बेशक कहानी का आगाज एक खामोश छोटे से गांव में होता है जो कि पहाड़ों और हरी भरी जंगलों के दरमियान वाक़ था। वहां एक छोटे से बच्चे का नाम आइडन था। आइडन एक खुश मिजाज और दिल की तरह प्यार करने वाला बच्चा था जिसका दिल जानवरों के लिए प्यार से भरा होता था। इसका सबसे प्यारा साथी एक छोटी सी धूप सफेद बिक्री थी जिसका नाम डेजी था। डेजी एक आम बिक्री नहीं थी। इसके प्यारे निकले हुए चेहरे और नर्म और फूली फूली छेवन वाली कोट ने इसे एक पैदावारी बदल दिया था जिससे वो बैल की तरह दिखाई देती थी। आइडन और डेजी दोनों एक साथ वक्त गुजारते थे, पुश्तीने में गैसों की भरमार करते थे, चुल्लुनों के करीब खेलते थे और सिर्फ सबसे करीबी दोस्त की तरह राज रखते थे। आइडन और डेजी की दोस्ती गांव के तमाम लोगों के लिए खुशी का बायस थी। बच्चे और उनकी छोटी शानदार साथी की तस्वीर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती थी। मगर जैसे कि हर खूबसूरत चीज के साथ होता है, उनकी खुशियों की मुस्कुराहट को तबाह करने का वक्त आने वाला था। इसी जंगल के दिल में, जो कि उनके गांव के साथ साथ था, एक देशताना और फरेबी शेर का रहायशदार था जिसका नाम लियू था। लियू और उसके में के चमकते हुए आंखों और सबसे नर्म और फूली फूली फर कोट का मालिक था जो उसे एक नया शिकार चाहता था। कई दिनों तक इसने आइडन और डेजी को पथों पथों से छोप कर देखा और ये फिक्र करके बढ़ रहा था कि वो एक नर्म और तरदीद से पैदा की गई बिक्री का लजीज जलसा मनाए। एक दिन की रोशनी में जब आइडन और डेजी आदत से ज्यादा गहराई जंगल तक जा पहुंचे, लियू की देशताना मौजूदगी एक पहचान से महसूस होने लगी। आइडन ने कुछ अजीब बातों का एहसास किया कि कुछ गलत है और डेजी की रस्मी चादर की तरह ढलकने वाली पर्दों के दरमियान लियू ने फिर खुद को जाहिर किया अपनी सोने की आंखों के साथ जो भूख से चमकती हुई थी। लियू ने एक चीख मारी जो जंगल को हिला दी और डेजी खतरे का एहसास करके खौफ के साथ बिला बिला किया। खतरे का एहसास करके अपने प्यारे दोस्त को बचाने के लिए अपनी दस्त पर डेजी का लैश पकड़कर खड़ा हो गया। पूरी कोठी में लियू के आमद पर आइडन के एतबार की एक झटक लग गई, लेकिन इसने अपने प्यारे दोस्त को छोड़ने की बजाय अपनी जगह में खड़ा रहने का इरादा किया। उसने शेर को धकेल दिया। अपने छोटे जिस्म पर लरज रहे थे, लेकिन इसकी अज़्म में कभी भी कमी नहीं आई। वो शेर को चलाने लगा। तुम डेजी को नहीं पा सकते लियू, ये मेरी दोस्त है और मैं तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। लियू को आइडन की जुर्रत से हैरानी हुई, लेकिन वो भी आइडन की जिस्मानी शक्ल पर हैरान हुआ। उसने छोटे बच्चे की बेबाकी को देखकर हंस दिया, एक खतरनाक गहर की खुशी के नीचे छुपी रौंदती हुई। क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे रोक सकते हो, छोटे इंसान? आइडन की आवाज डर के साथ कांप रही थी, लेकिन वो अपनी जगह पर कायम रहा। वो शेर को धकेलते हुए बोला, मेरी कदर छोटी हो सकती है लियू, मगर मेरे दिल में एक बड़ा दिल है और मैं अपने दोस्त को बचाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वो कर दूंगा। इसी दौरान जब लियू जंजीर खोलने के लिए तैयार होता है, जंगल की तारीफों का आवाज सुनाई देने लगी। गांव के जानवर पिछले और बढ़कर एक दाने की अंगूठी के काबिल कौमी जंगों के साथ आइडन की मदद के लिए जल्दी से आए। गांव के जानवर छोटे से बड़े आइडन और डेजी के अर्ध गिर्द एक मुहाफिजती हल्का बना देते। ओलिवर एक परछाई के दरख्त पर बैठा अपनी उम्र से ज्यादा इल्म का जरा सा आवाज में बोलता है, लियू तुम हो सकता है तुम मजबूत हो, मगर हम आइडन और डेजी के मोहब्बत में इत्तेहाद की कुव्वत को देख रहे हैं। तुम एक आसान खाना नहीं पाओगे। या शेर डरता है और सोचता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, इसलिए मैं पीछे हटकर जंगल की तरफ भागता हूँ। अब छोटा लड़का और खूबसूरत बिक्री महफूज है और तमाम जानवर और गांव वाले इस शेर को यहाँ से भागते देखकर खुश हैं। आइडन और डेजी और गांव के लोग अपनी जीत की खुशी मना रहे थे और अपने इत्तेहाद और मोहब्बत की ताकत का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इत्तेहाद में बरकत है।